नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहक सुजाना संत सभा चहु दिश अमराई श्रद्धा ऋतु वसंत सम आई। इस सरोवर के चारों ओर संतों की सभाएं आम्र वाटिका के समान शोभा देती हैं। श्रद्धा यहाँ वसंत ऋतु बनकर आती है और संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर देती है। सज्जन लोग भगवान के नाम और गुणों का गान करने वाले उस सुंदर पक्षियों के समान हैं, जिनकी उपस्थिति से पूरा वन जीवंत हो उठता है। श्रद्धा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और विश्वास का आधार है। जिस हृदय में श्रद्धा रहती है, वहाँ निराशा अधिक समय तक टिक नहीं रख सकता। संतों का संग मनुष्य को बाहरी वैभव नहीं देता, बल्कि दृष्टि देता है। वही दृष्टि व्यक्ति को स्वयं का भी परिचय कराती है और परमात्मा का भी। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता विताना सम दम नियम फूल फल फूले प्रेम पराग सुगंधि रस घोले। भक्ति इस सरिता की सबसे सुंदर वाटिका है। उसमें क्षमा दया और इंद्रिय निग्रह की लताएं फैली हुई हैं। उन पर संयम और अनुशासन के पुष्प खिले हैं तथा प्रेम उनका पराग बनकर चारों ओर सुगंध बिखेर रहा है। मनुष्य का चरित्र भी इसी प्रकार विकसित होता है। यदि भक्ति केवल बाहरी आडंबर तक सीमित रह जाए और उसके भीतर दया, क्षमा तथा आत्मसंयम का विकास ना हो, तो वह अधूरी रह जाती है। प्रेम वह सुगंध है जो व्यक्ति को केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवीय बनाती है। जहाँ प्रेम, वहाँ कठोरता भी करुणा में बदल जाती है, और जहाँ क्षमा है, वहाँ वैर अधिक समय तक टिक नहीं सकता है। इस संपूर्ण वर्णन में तुलसीदास जी यह स्पष्ट कर दिए हैं कि श्री रामचरितमानस केवल कथा नहीं है, बल्कि जीवन का एक जीवंत आध्यात्मिक पर्यावरण है। यहाँ ज्ञान वृक्ष है, संयम उसका फूल है, भक्ति उसकी सुगंध है, प्रेम उसका पराग है, संत उसके पक्षी हैं, श्रद्धा उसका वसंत है और विवेक उसका हंस है। जो इस सरिता में श्रद्धा पूर्वक प्रवेश करता है, वह केवल कथा सुनकर नहीं लौटता, बल्कि अपने भीतर एक नए जीवन का उदय अनुभव करता है। जब मनुष्य अपने जीवन में संयम को आधार, ज्ञान को लक्ष्य, प्रेम को व्यवहार, विनम्रता को आभूषण और भक्ति को आत्मा बना लेता है, तब उसका संपूर्ण व्यक्तित्व भी उस मानस सरिता की भांति निर्मल, जीवनदायी और लोक कल्याणकारी बन जाता है। यही इस दिव्य काव्य का शाश्वत संदेश है, जो युगों से मानवता का मार्ग आलोकित करता चला आ रहा है। जय श्री राम।